आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पूरे सोलर सिस्टम में हमारी धरती ही इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां जीवन संभव हो सका। धरती न सूरज के बहुत पास है न बहुत दूर, इसलिए यहाँ तापमान, मौसम, जलवायु सब उतना ही है जितना चाहिए। अगर ज्योग्राफी के लिहाज से देखें तो धरती का 71% हिस्सा पानी से भरा है। बाकी जो बच जाता है उसमें आते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स, देश और विदेश। लेकिन नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिसर्च बताती है कि धरती के अलावा भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पानी मौजूद है। और पानी के मौजूद होने का मतलब तो आप समझते ही हैं, जहां पानी होता है वहां जीवन की बड़ी संभावनाएं होती हैं। ये प्लैनेट्स कौन से हैं, इन तक पानी कैसे पहुंचा, समझते हैं हमारे ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना काला। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने खुलासा किया है कि धरती की तरह 17 और ग्रह हैं जहां पर जीवन संभव है, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद है। ये सभी ग्रह हमारे सौरमंडल से बाहर हैं। सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद इन ग्रहों को एक्सोस प्लैनेट कहा जाता है। इन प्लैनेट्स की संख्या 500 से भी ज़्यादा है। साइंस की खबरों पर नज़र रखने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋचिक मिश्रा हमें इन एक्सोस प्लैनेट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, एक्सो प्लैनेट का मतलब हो गया बाहरी ग्रह। ये हमारे वो ग्रह जो हमारे सौर मंडल में नहीं है, उसके बाहर की सीमा में है, उनको एक्सो प्लैनेट कहते हैं। ये टर्म नासा ने दिया है। और इसमें से कई एक्सो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन पे जीवन की मौजूदगी या जीवन को पैदा करने वाले स्रोतों की जानकारी मिलती आई है। कई एक्सोस प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी सतह बहुत ठंडी है, इसलिए वहाँ पर ज़मीनी सतह के नीचे पानी का समंदर है। कहीं पर बर्फीले समंदर है, जैसे हमारे बृहस्पति ग्रह का चांद यूरोपा ले लीजिए, या फिर शनि ग्रह का चांद इनकेलेडस। इन दोनों चंद्रमाओं पर ज़मीनी सतह के नीचे समंदर मौजूद है। लेकिन ये पड़ोसी ग्रह के ग्रेविटेशनल खिंचाव और नज़दीकी ग्रह की गर्मी की वजह से पिघलते भी हैं। इसके अलावा इन प्लैनेट्स पर गाइजर भी मौजूद है, पानी का एक फव्वारा जो साइंटिस्टों के लिए फिलहाल बहुत बड़ी उम्मीद बन गया है। ऋचिक, गाइजर के बारे में हमें बताते हैं। गाइजर देखिए, एक दो तरह के, बेसिकली वो एक स्रोत है जहाँ से फव्वारे की तरफ पानी निकलता है। फव्वारा जो होता है वो बेसिकली गाइजर का ही फॉर्मेट है, आर्टिफिशियल। नेचुरली जो होता है उसमें बस अंतर इस चीज का होता है कि कुछ ठंडे पानी के गाइजर होते हैं और कुछ गर्म पानी के गाइजर होते हैं। गर्म पानी के गाइजर आपको कैलिफोर्निया के येलोस्टोन नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएंगे। और ठंडे पानी के गाइजर अगर धरती की बात करें तो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में एक आध दो है। वो वहां से वो होता ये है कि जब बर्फीले पानी के अंदर की सतह गर्म या ठंडी होने अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो जहां सबसे कमजोर परत बर्फ की, वहां से वो फूट करके निकलता है। वो प्रेशर इतनी तेजी से निकलता है कि पानी के कण फव्वारे की तरफ बाहर निकल के आते हैं, तो उसको गाइजर कहते हैं। अब समझते हैं कि ज़मीनी सतह के नीचे मौजूद समंदर से ये उम्मीद रहती है कि उनके अंदर जीवन होगा, यानी ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो जीवन की उत्पत्ति और उसे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं। इन समंदरों की निचली सतह पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, जहां से इनके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को ऊर्जा, एनर्जी, पोषण मिलता है। इसके अलावा नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइटर सेंटर की साइंटिस्ट डॉक्टर लिन क्विक बताती है कि उनके एनालिसिस के मुताबिक 17 ग्रहों पर बर्फीले समंदर हैं, जिनमें जीवन होने की पूरी संभावना है। ये समंदर ग्रह के अंदरूनी हिस्सों से गर्मी प्राप्त करते हैं, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थों के खत्म होने से। साथ ही समंदर में आने वाली अंदरूनी जो लहरें होती हैं, उनके बहाव से भी गर्मी मिलती है। ऋचिक, इस प्रोसेस को थोड़ा और इजी तरीके से समझाते हैं। जी देखिए, नासा और जैसी जो और एजेंसियां हैं, नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अब तक कुल मिला के 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे। अभी उनमें से 900 के आसपास पे स्टडी चल रही है। और अगर इन 17 ग्रहों का दावा करते हैं नासा के वैज्ञानिक कि उनको इस पे पानी मिला है, तो पानी होने के 3-4 एक तो फॉर्मेट है, ठोस होगा, द्रव्य होगा या भाप होगा। उसके अलावा सतह के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि पानी कहाँ मौजूद है। अगर जमीन
जमीन पर गड्ढे में पानी मौजूद है तो वो तालाब होगा या झील होगी, घाटी में बह रही है तो वो नदी है। इसी तरह जमीन के नीचे का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। आप ऐसे ही समझ लें कि जमीन के ऊपर का जो हिस्सा है उसको आप पलट के रिवर्स मिरर लगा दीजिए, नीचे की तरफ दिखा दीजिए, तो वैसे ही सिचुएशन जो है जमीन के नीचे होती है। तो उसको सब सरफेस वाटर कहते हैं, मतलब सरफेस के नीचे का, और जमीन के ऊपर का जो हो गया वो सरफेस पर हो गया। तो यही डिफरेंस है वहाँ पे जो अंतर बताया गया है। तो ये 17 ग्रह आखिर कौन से हैं जिन पर जीवन संभव है? देखिए, इनमें से एक भी हमारे सौर मंडल में नहीं है और वैज्ञानिकों ने इन 17 के नाम का खुलासा नहीं किया है। 3-4 नाम बताए हैं और वो नंबर्स में है, मतलब अल्फाबेट और नंबर्स मिला करके उनका कोई अभी ऑफिशियल ऐसा रॉबर्ट और विलियम जैसा कुछ नाम नहीं रखा गया है। तो नंबर्स नाम बताए नहीं है डिटेल में, और सारे के सारे बाहर है, सौर मंडल के अंदर कोई नहीं है। सौर मंडल में इस तरह के 2 प्लैनेट हैं, बट उनको वो बेसिकली मून है। जुपिटर का यूरोपा मून है और सैटर्न का जो शनि ग्रह है उसका इंसुलेटस है। तो वो बाहर के एक्सोप्लैनेट जैसा बिहेव कर रहे हैं, वहां भी बर्फीला समंदर है। इन दोनों चंद्रमाओं पे तो वो सतह पर ही है, लेकिन जो ये 17 उपग्रह बताए गए एक्सोप्लैनेट्स, उनमें सब सरफेस बता रहे हैं, मतलब जमीन के नीचे ठंडे पानी का जमावड़ा है। ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ आर्कटिक के पास, जो साइबेरिया के आसपास का जो बेल्ट है, वहाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। साथ ही आपको बता दे कि ये 17 ग्रह धरती के आकार के आसपास ही हैं। यहाँ पर पर्याप्त रोशनी, पानी और बर्फ मौजूद है। पत्थर हैं, इनका असली कॉम्पोजिशन अभी पता करने की कोशिश चल रही है, लेकिन इतनी चीज़ों की जानकारी तो हमें मिल चुकी है। हालांकि ये सभी ग्रह अभी धरती से बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, तो देखना होगा कि क्या धीरे धीरे इन ग्रहों का तापमान भी धरती के तापमान से मेल खाता है, क्या यहाँ जीवन संभव हो पाता है। आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। एपिसोड की साउंड मिक्स कर रहे थे सचिन द्विवेदी। मैं हूँ चेतना काला। नमस्कार। युद्ध का आरंभ होना है। अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वरा तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं। किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे, या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।